सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? पेज नंबर 166. According to the question, they ask us to maintain the capital of all the partners, right, in proportion to their new profit sharing ratio, and whatever excess or short capital to be adjusted through their loan account. So हम ढूंढेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. Total capital of the new firm. Kamal's capital, which is 40,000, multiplied by, she has to bring 50,000 as capital. Sorry, 40,000 goodwill है, 50,000 capital है. 50,000 multiplied by reciprocal of a share. She is admitted for 1/4 share, so 4/1. So total capital is rupees 2 lakhs. ठीक है? Which is to be maintained in the new profit sharing ratio. So पहले कमल का कैपिटल लिखो. उसका तो 50,000 ही हमें पता है. उसका तो 50,000 है ना. 2 लाख में से उसका 50,000 है, इसलिए अमित एंड बबन का कैपिटल. ठीक है, दोनों का मिला के रहेगा 1,50,000, which they have to maintain in their new PSR. In their now, their new PSR will be equal to old PSR only. Amit and Baban. So 1,50,000 का मल्टीप्लाई बाय अमित का कितना रहेगा? अमित का रहेगा, शेयर था 2/5 एंड बबन का शेयर था 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5. So it is 60,000, 90,000 and 50,000. 60,000, 90,000, 50,000. तो लिख दो. 2 बैलेंस बॉट डाउन. 60,000, 90,000 and 50,000. Amit, Baban and Kamal. अमित, बबन एंड कमल. ठीक है, ये कैपिटल्स हम कहां पे लिख देंगे? लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल्स. अमित, बबन एंड कमल तीनों का मिला के 2 लाख. आगे. चलो अब क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यस, कैपिटल्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, लिख दो क्रेडिटर्स. लोन के लिए जगह रखो, फिर लिखो क्रेडिटर्स 1,40,000. कोई चेंजेस नहीं. कैपिटल्स ओपनिंग कैपिटल्स है वो, बाय बैलेंस बॉट डाउन. क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट 1 लाख 1 लाख. Thereafter, cash to balance brought down 1,10,000. Next, land and building. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. उसको चेंज करना है शायद से, इनर कॉलम में रखो. प्लांट शायद उसको भी चेंज करना है 60,000. फर्नीचर फर्नीचर इज 4,000. स्टॉक 1 लाख. डेटर्स पे आरडी रखना है 16,000. कॉपी पेस्ट हो गया? यस. आगे
नेक्स्ट, ठीक है, adjustment number 1, Kamal shall have 1/4 profit in the right future profits. This is information. They agreed to admit Kamal as a partner from 1st April 2018 on the following terms. वो adjust 2 क्यों लिखा है पता नहीं उन्होंने. Next, she shall bring 50,000 as a capital. चलो, cash account debit to Kamal's capital account. 50,000 यहाँ पे आएगा बाई, राइट, कैश. कमल के कैपिटल में ऐड किया 50,000, कैश में ऐड किया 50,000. देन शी विल ब्रिंग 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल टू गुडविल. She brought 40,000 as goodwill by goodwill in sacrifice ratio, which is equal to 2:3 only. Old ratio 2:3. So 40,000 in 2:3, 40,000 divided by 5, 8. 8 plus 2, 16. 16. 8 plus 8 multiply 8 plus 8 multiplied by 2 is 16. 8 multiplied by 3 is 24. Next. Third is done. Fourth, land and building to be valued at 60,000. Okay. Plus appreciation. 10,000 का appreciation. टोटल 60,000. ये प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 का प्रॉफिट है. देन फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. ओके, लेस डेप्रिसिएशन. 400 रुपीज का डेप्रिसिएशन है. सो इट इज 3,600. ठीक है. 2, फर्नीचर. रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर एंट्री आती है. देन नेक्स्ट, RDD 5%, less RDD at the rate of 5%, 800. So it is 15,200. 15,200. RDD is loss to RDD. 800. RDD is loss. उसके बाद stock to be valued at 1,10,000. Add appreciation. 10,000 ऐड करो. It's 1,10,000. It is a gain by stock. All adjustments are done. Now we can close revaluation. 20,000 का प्रॉफिट है, 1,200 का लॉस है. सो प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज 18,800 शायद से. 2, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज Amit and Baban, in their old ratio, which is 2/5, 3/5. 18,800 in 2:3. 5 3s are 5 7s are 5 6s are okay. Multiply by 2, so it is 0, 12, 1 carry 14, 15, 1 carry 6, 7. Multiply by 3, 0, 18, 1 carried 21, 22, 2 carried 9, 11.
ठीक है, टू दैट एक्सटेंट माय प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय टू दैट एक्सटेंट माय प्रॉफिट विल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज करना होगा बाय रिवैल्यूएशन या पेंड एडजस्टमेंट, जो कुछ भी है, प्रॉफिट लॉस होता है तो डेबिट होगा 7520 देन 11,280 11,280। अगर गलत है तो बोलो मुझे कैलकुलेशन कहाँ पे। नेक्स्ट, अगर कैलकुलेशन कहाँ पे गलत है तो बोलो। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन क्लियर, यस। अब हमें क्या करना है, वे टू फाइंड आउट, जहां से मैं देख रहा हूं ए का डेबिट क्रेडिट इज मोर, बी का क्रेडिट इज मोर, सी का तो कोई टेंशन नहीं, या के का कोई टेंशन नहीं। इट इज 1,23,550 520 1,20,550 1,35,280 and so there is a excess capital, there is actual capital is more than proportional capital, so हमें उनको रिटर्न करना होगा कितना 73 नहीं 63,520 एंड इसको रिटर्न करना होगा 45,280। Therefore, to loan account, this is excess capital transferred to their loan. This is excess capital transferred to loan account. अगर वो बोलते रीपे करो तो टू कैश लिख के मैं कैश में से पेमेंट करता, ठीक है। करंट अकाउंट में बोलते तो मैं टू करंट अकाउंट बोल के लाइबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट बोलता। तो लाइबिलिटी साइड पे आएगा लोन अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट ए एंड बी। ए का लोन आया है 63,520, इसका लोन आया है 45,280, जीरो जीरो 7 and 8, then 8 10 108 800 कैश का बैलेंस लेके लिख दो। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 lakhs। बैलेंस शीट to tally at 800, okay, 48, okay, 4,48,800 4,48,800। प्लांट में कोई चेंजेस नहीं है, आप एज इट इज लिख सकते हो। अच्छा, 600 plus 200 800, then 3 plus 5 8, okay, then 6 plus 6 12, 12 plus 1 13, 13 plus 1 14, 1 carried, 2 plus 2 4, 4,48,800। शायद उनका आंसर रॉन्ग है, बराबर ना। अमित लोन वहां पे रॉन्ग है, चेंज कर देना।
4,48,800. Perfect. आगे चलो कंप्लीट करो जल्दी एवरीवन. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते. हो गया सबका? बोलो जल्दी. यस और नो? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 पे शिफ्ट होना होगा हमें. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में. क्वेश्चन नंबर 10. The following is the balance sheet of Om and Jay as on 31st March 2018. They agreed to share the profit losses in the ratio of 3:2. Balance sheet as on 31st March 2018. Creditors दिए. They have given you capitals. They have given you current account. ठीक है. तो सब एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में करेंगे एक्सेप्ट कैपिटल. अगर जो कैपिटल ब्रॉट इन है वो कैपिटल रहेगा. अदरवाइज ऑल एडजस्टमेंट्स इन करंट अकाउंट. गुडविल, रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सब एडजस्टमेंट्स राइट हम किस में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे. कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स. They take Jagdish into partnership on 1st April 2018 on the following terms. The terms being Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill, 50% of the goodwill withdrawn by partners in cash. कोई इशू नहीं. He should bring 9,000 as capital for one-fourth share in the future profit. कोई इशू नहीं. Building to be valued at 18,000, machinery and furniture to be reduced by 10%. Provision of 5% to be made for the doubtful debts on debtors. Stock is to be taken at 15,000. Prepare current account, partners, capital account and the balance sheet. ठीक है, let's start. Question number 10. Now these are current account and not capital account. There is no capital adjustment. There is no capital adjustment. Question एकदम straightforward है.
ठीक है, दिस इज कैश एट बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, दिस इज नहीं, ये रिवैल्यूएशन है कैश, ठीक है। नेक्स्ट, ओम जय जगदीश, ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं, बाहर लिख दो 30,000, कैपिटल में भी चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज फिक्स कैपिटल मेथड है। ओम जय, जगदीश के लिए स्पेस रखना 21,000, 21,000, जगदीश के लिए स्पेस रखना। फिर करंट अकाउंट, ओम जय, अच्छा वो फाइनल करंट अकाउंट आएंगे वहां पे लिख देंगे, अभी वो यहां पे लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन सॉरी, 3750, 3450, नेक्स्ट कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, बिल्डिंग शायद से उसको रिवैल्यूएशन है, इनर कॉलम में लिखता हूं, नहीं है तो बाद में अंडरलाइन करके बाहर लिख दूंगा। मशीनरी 21,000, फर्नीचर 900, स्टॉक 12,300, डेटर्स 27,000, ओके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट 3,000 फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3,000, 3,000, ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा बाय गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड ऐसे क्वेश्चंस में सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो इटसेल्फ, राइट ना, या ओल्ड रेशियो इज, कुछ लिखा है क्या ओल्ड रेशियो, अच्छा लिखा है 3:2, 3,000 divided by 5, 600, so 1,800, 1,200, 3,000 divided by 5 is 600, multiply by 3, multiply by 2, एंड इसमें से 50% वो लेके भी जाने वाले टू कैश, 50% गुडविल विदड्रॉन, 50% goodwill withdrawn, that is 900 rupees, and 600 rupees का goodwill withdraw हुआ by, right, Om current account, don't say capital account, by Jay current account 900 and 600, 900 and 600। देखो हमने ओम एंड जगदीश को
₹3,000 जो उसने गुडविल लाया था वो हमने सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया, उसका 50% वो लेके गए, काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। गुडविल लाया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो गुडविल हमने राइट उसमें से 50% पार्टनर्स लेके गए। देन 9,000 एज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल। कैपिटल इज अ कैपिटल 9,000, और वो लाइबिलिटी में अब डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिकॉज दिस विल बी फिक्स्ड, दिस विल नॉट चेंज। $9,000 टोटल कैपिटल 51,000, 42 प्लस 9 51। ठीक है, गुडविल करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा फिर, बट कैपिटल इज कैपिटल, वो चेंज नहीं होगा। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, ओके, एप्रिसिएशन ऑफ 3,000। दिस इज प्रॉफिट बाय बिल्डिंग 3,000। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग टू बी राइट वैल्यूड एट 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, मशीनरी 10%, 2,100, and furniture 10%, 90. So 21,000 minus 2,100, 19, 18,900. This will be 810. Both are losses. 2. Machinery 2,100. Then machinery 2,100. Then furniture 90. Again. Next. Adjustment 1 done. Adjustment 2 done. Adjustment 3 done. Adjustment number 4. RDD 5%. At the rate of 5%. 27,000 का 10% 2,700, half 1,350. 2,000 का 1,700 का 350. 25,650 बचेगा। नहीं 25 नहीं, हाँ 25,650 बचेगा। RDD 1,350 लॉस। ओके, यहां तक क्लियर है। स्टॉक इज टू बी टेकन एट 15,000। अच्छा, स्टॉक को 15,000 करना है। अच्छा, उसको भी अप्रिसिएशन करना है, गुड। कितने का अप्रिसिएशन है रे? 700 तो यहां से दिख रहा है मुझे, फिर वो 13 हो जाएगा। 2,700 का अप्रिसिएशन, प्रॉफिट बाय स्टॉक 2,700। ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, रिवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हो। शायद से प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे। 5,700, 5,700, 0, 14, oh sorry, 14 plus 6, 20, 2 carried, 2 carried, 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7, 3, 2, 2,160, 2. Profit on revaluation to be transferred to current account of old partners in old ratio. करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ओम करंट अकाउंट, ठीक से लिखना, ओम करंट अकाउंट। कैपिटल लिख दोगे एंड जय करंट अकाउंट। So 2,160 is profit on revaluation
divided by, what is the ratio? 3:2 divided by 5. So 4, 1 carried 3, 1 carried 2, multiply by 3 multiply by 2, 6, 9, 12, 4, 6, 8. चेक करो बराबर है क्या मेरा बाइफर्केशन? अच्छा, आई थिंक गुडविल इज 15,500. ओ अरे मैडम, गुडविल 3,000 का है. अगर गुडविल 3,000 का है तो तेरा 15,500 2,000 ही हो रहा है मैडम. गुडविल 3,000 है, गुडविल 3,000 लाया है, तो तेरी टोटल 3,000 आनी चाहिए ना. 1,500 और 500. अमृता मैडम, ठीक है नहीं? देन दोनों मिला के 3,000 आना चाहिए. चलो बाय रिवैल्यूएशन, उधर डेबिट है इधर क्रेडिट किया, इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट. हाँ, 1296 एंड 864. जो भी बैलेंस आएंगे वो फाइनल रहेंगे. 6, 14, 1 carried, 10, 18, 1 carried, 4, 5, 6. 4, 6, 9, 9, 18, 1 carried, 5, 5, 9, 4, 6. यहां पे देखते हैं 4, 11, 11, 1 carried, 5, 7, 15, 1 carried, 4, 5, 5, 5, 4, 1. इसमें का तो करंट अकाउंट 0 है, कुछ है ही नहीं. So this will be 4951, 4941. This is two balances carried down. हाँ, 5946, 5946, 4941, 7, 8, 18, 10. कैश का बैलेंस फाइनल करो बाय बैलेंस. 12,000, 13,500 होगा ये. 13,500. 887, 887. ठीक है, आगे 5514 है क्या? कौन सा रे? किस सर? जयस टोटल इज 5514. हाँ लिया ना 5514. अच्छा 14 है, 14 है, सॉरी. फाइव 4914. अच्छा, तो ये कितना आएगा? 10, 1 कैरिड, 6. ओके, 9 बराबर है. सो अब ये टोटल चेंज होगी. 860 तो दिख रहा है मुझे. अच्छा 860 है. देन 51, 81, 91, 91,860, 91,860. इधर उतने होना चाहिए. अरे बहुत सारी चीजें. ठीक है,
ओके 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 10 10 plus 50 60 5 14 22 28 2 carried 2 carried 15 33 41 51 51 61 66 66 76 86 plus 5 91 चेक करो बराबर है क्या मेरा जल्दी 91,860 क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं है क्या कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं एवरीवन मेक इट फास्ट अब कौन सा उधर क्वेश्चन बाकी है बोलो उधर का एक क्वेश्चन बाकी है बोलो मुझे क्वेश्चन नंबर चलो उधर एक क्वेश्चन बाकी है ना कौन सा है वो अरे वही तो क्वेश्चन बाकी है ना कौन सा क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूं उधर एक क्वेश्चन बाकी है इलस्ट्रेशन में नहीं नहीं ये अलग है नहीं नहीं इलस्ट्रेशन 7 हम्म
चलो, VIMP हेडिंग देख के रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट, taking base of adjusted capital of old partners. Old partners. एक ही क्वेश्चन है पूरे आपके टेक्स्ट बुक में, ध्यान देना। पहले क्वेश्चन समझ के लेते हैं, ठीक है। इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, ध्यान देना। द बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा who share profit losses in the ratio of 3:1 as on 31st March 2018 was as under। भावेश एंड चंद्र के बैलेंस शीट दिए उन्होंने। क्रेडिट ऐसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट आइटम। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दूसरा है इंपॉर्टेंट में से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बच जाएगा, भावेश कैपिटल, चंद्र कैपिटल। बैंक डेटर्स लिस्ट ऑलरेडी, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, लैंड एंड गुडविल। गुडविल इज ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट, देखते हैं उसके साथ क्या करना है। आलिया shall bring rupees 20,000 for her share of goodwill with necessary amount for her share of the capital in cash. Okay. Alia will bring 20,000 for her share of goodwill. जब क्वेश्चन में लिखा है कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होना चाहिए, मतलब इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट, राइट ऑफ दिस गुडविल अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 42,000 को हम राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर है यहां तक? क्योंकि जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है। तो हम इसको 42,000 को राइट ऑफ करेंगे बिटवीन भावेश एंड चंद्र इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1 में। राइट, 4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 3:1 में डिवाइड करेंगे, देखते हैं अब क्या आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करना होगा। ओके, आगे क्या लिखा है? विथ नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर इन द कैपिटल इन कैश। उन्होंने बोला है शी विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें नया पार्टनर जितना कैपिटल आने वाला है वो लिखा जाता था। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी भी है तो चलो नया पार्टनर का कैपिटल को बेस लेके करेंगे, हाउएवर नया पार्टनर का कैपिटल ही नहीं पता। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी हर क्वेश्चन में हमें वो जो नया पार्टनर कैपिटल लाने वाला है वो लिखते थे। लाइक अगर आगे वाला क्वेश्चन देखो, लिखा होगा कि राइट 30,000 एज कैपिटल। देखो ना, कोई भी क्वेश्चन देखो, अभी तक के हर क्वेश्चन में राइट देखो 12,000 एज कैपिटल, हर क्वेश्चन में लिखते थे कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा। बट इलस्ट्रेशन नंबर 7 का जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने बोला है कि शी विल ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट, नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। दे आर नॉट गिवन यू कैपिटल, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आगे, अंजू एंड ओल्ड कस्टमर मतलब डेटर whose account was written off as bad debts has paid 400 in cash in full settlement of her dues. This is bad debts recovered. इसकी एंट्री रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड।
400 400. बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम, P&L को क्रिएट होता है. बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम, वो P&L को क्रिएट होगा. बट हमारे यहाँ पे P&L नहीं है, तो P&L का काम रिवैल्यूएशन करेगा. हम कोई नॉमिनल अकाउंट्स ओपन नहीं करते, क्योंकि हम नॉमिनल अकाउंट ओपन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है. इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट्स ओपन नहीं करते. तो हम क्या करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. हम नॉमिनल अकाउंट की प्लेस लेगा रिवैल्यूएशन. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये पैसे आ गए ना. जब बैड डेट्स हुआ था तब लॉस था. 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब भी वो बैड डेट्स हुआ था तब वो लॉस था. जब पैसे रिकवर होंगे तो दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड गेन. सो ये गेन है, कैश आ गई, कैश ऐड करेंगे, कैश में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, राइट. बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह लेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है. आगे, द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000. अच्छा, उसके पहले का एडजस्टमेंट है. द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट 40,000, रिवैल्यूएशन है. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000, रिजर्व इंक्रीज करने 10,000 से इंक्रीज करने. अच्छा सॉरी 30,000 की रिजर्व है, हमें 10,000 से इंक्रीज करने. मतलब रिजर्व इंक्रीज करने, तो प्रॉफिट में से रिजर्व बनाओगे ना. रिजर्व कैसे बनेगी, जो पैसा कमाया है उसमें से रिजर्व बनाओगे. सो हमें रिजर्व क्रिएट करने हैं, तो प्रॉफिट कम करके रिजर्व बनाने हैं. प्रॉफिट कम करना है मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करना होगा, ठीक है. आगे, नेक्स्ट, आगे, नेक्स्ट, अनअकाउंटेड accrued income, 200 to be accounted for. Income accrued, receivable. Add in income, add in asset. इनकम ऐड करेंगे मतलब रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, असेट में ऐड करेंगे. ओके, देन द लास्ट एडजस्टमेंट. क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है. The capitals of all partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio. Taking old partners, क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन न्यू पीएसए, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट है. टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल, एज ए बेस आफ्टर एडजस्टमेंट. मतलब ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल रहेगा आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी रहेगा उसको बेस लेके हमें कैपिटल एडजस्ट करना है. न्यू पार्टनर्स का कैपिटल लेके नहीं, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लेके. एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट ऑफ, right, actual cash is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital. जो भी कम ज्यादा रहेगा वो कैश के थ्रू एडजस्ट करना है, ठीक है. प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. जब भी क्वेश्चन में ध्यान देना, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेके सॉल्व करने को बोलते हैं. उन क्वेश्चंस में हमें जनरली नया पार्टनर का कैपिटल नहीं देते. एक हिंट है, जब क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस लेके बोलेंगे, कैपिटल एडजस्ट करो बाय टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस, हमें वो जनरली कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स नहीं देंगे. दैट कैन बी हिंट. या जब हमें न्यू पार्टनर्स का कैपिटल नहीं देंगे, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया है, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एज अ बेस लेके. ये रिलेशन है. देखो, जब क्वेश्चन में नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होगा, तो ये समझ ही लेना कि दिस इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, एंड द बेस इज ऑब्वियसली, नया पार्टनर कैपिटल नहीं देता, वो कहां से बेस रहेगा, जो पता है वो बेस रहेगा ना. तो हमें क्या पता होता है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल. सो बेस इज ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, मतलब सब एडजस्टमेंट होने के बाद के, ठीक है. लेट्स सी, क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन हम हमेशा की तरह करना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर है, कोई बोलेगा मुझे पेज नंबर प्लीज.
इलस्ट्रेशन 145. ठीक है, गुड. बैलेंस शीट कैपिटल के लिए जानबूझ के ज्यादा जगह रखना. अगर आप हमेशा 10 लाइन बनाते हो तो आप 15 लाइन बनाना. ठीक है. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018. क्वेश्चन को वी 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 जितना हो सकता है या आईएमपी करके रखना. एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्व करने का तरीका सिंपल है. सॉल्व करने का तरीके में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. दिस इज कैपिटल. देयर शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट. देयर शुड बी कैश अकाउंट. एंड जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है कैश के थ्रू करनी है. ठीक है. नोट. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. Is not given in the question. ठीक है. It is a hint. Of capital adjustment by taking old partners adjusted capital as a base. Old partners adjusted capital as a base. मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, ध्यान देना. एवरीवन यहां पे ध्यान देना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. A and B are the partners. A and B are the partners. They want to take C as a partner. A and B का कैपिटल है, दोनों का कैपिटल है मिला के ओके एक सेकंड. A and B are the partners. They want to take C as a partner. ठीक है. इनका न्यू रेशियो रहेगा. इनका न्यू रेशियो रहेगा. ABC का न्यू रेशियो रहेगा 3:2:1. कितना रहेगा? 3:2:1. आगे से ABC का रेशियो रहेगा 3:2:1. A and B का कैपिटल है. A का कैपिटल है एग्जाम्पल A का कैपिटल है 4 लाख. B का कैपिटल है 1 लाख. एंड आपको बोला है फाइंड आउट सीज कैपिटल. ध्यान देना. ए एंड बी पार्टनर्स है, बाद में एबीसी आ गया, सी भी आ गया. उनका न्यू रेशियो 3:2:1 है. ए का कैपिटल 4 लाख है, बी का कैपिटल 1 लाख है. हमें सी का कैपिटल ढूंढना है. ध्यान देना. इन दोनों का कैपिटल कितना है? 5 लाख मिला के. ए एंड बी का कितना कैपिटल है? 5 लाख. फॉर हाउ मच शेयर? पूरे फर्म में उनका दोनों का शेयर कितना है? दोनों का मिला के इसका 3/6 है ए का, बी का 2/6 है. बराबर ना. सी का 1/6 है. तो ए एंड बी का दोनों का मिला के कैपिटल 5 लाख है. दोनों का मिला के कैपिटल 5 लाख है. दोनों का मिला के शेयर कितना है? 5/6. सो अगर ए एंड बी दोनों का मिला के प्रॉफिट 5/6 है फॉर 5 लाख कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 6/6 कितना होना चाहिए?
मतलब 1 कितना होना चाहिए? अगर इन दोनों का शेयर आगे जाके 5/6 होने वाला है, ए एंड बी का शेयर 5/6 रहेगा, दोनों का मिला के पुट टुगेदर, दोनों का मिला के शेयर 5/6 है, दोनों का मिला के कैपिटल 5 लाख है। सो 5/6 शेयर के लिए उनको 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। टोटल कितना कैपिटल होना चाहिए? सो कैन आई से 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय, दिस इज 1, ठीक है। 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1 इग्नोर करो, 6 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 6 lakhs। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 6 lakhs। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 6 lakhs। उसको 6 हिस्सों में बांटो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, उसमें से 5 हिस्से एन बी के, मतलब दोनों का मिला के 5 लाख है, तो सी को लाना है इसका 1/6, सी को लाना है 1 लाख, सी को लाना है 1 लाख। सो ए एन बी का मिला के हो गया 5 लाख, सी लाएगा 6 लाख, सी लाएगा 1 लाख, ए बी 5 लाख, सी 1 लाख, टोटल 6 लाख हो जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें क्या पता है? ए एन बी का कैपिटल पता है विच इज 5 लाख, हमें ए एन बी का शेयर पता है 5/6 ओवरऑल, उनका टोटल कैपिटल हमें पता है, उनका टोटल शेयर पता है, तो कैन यू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? यस, A and B's combined capital multiplied by reciprocal of their combined share. A and B's combined capital multiplied by reciprocal of their combined share. आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चलेगा, उसमें से सी को कितना लाना है निकालो, सी विल ब्रिंग 1 लाख। ऐसे लॉजिकली हमें करना है, अब देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन सर अब पहले कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे क्या? पहले सब क्वेश्चन में करते थे? नहीं, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट बेस, तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे एंड में करेंगे। सो मेरे साथ एवरीवन। क्रेडिटर्स कोई चेंजेस है? नहीं, लिख दो बाहर 20,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इनर कॉलम में 30,000, उसमें चेंजेस है। जनरल रिजर्व तो पार्टनर में बच जाएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का रेशियो 3:1 में बटेगा, 24,000 इन 3:1, 18,000 एंड 6,000। भावेश, चंद्र एंड तीसरा है अलिया, ठीक है। फिर कैपिटल्स बाय बैलेंस बॉट डाउन, 32,000, 28,000। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड डन, यस। आगे बैंक टू बैलेंस बॉट डाउन 20,000। डेटर्स इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 13,000 लेस आरडीडी इनर टू इनर। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, कुछ चेंजेस नहीं बिल्स रिसीवेबल में, बाहर लिख दो। स्टॉक, स्टॉक में है क्या कोई चेंजेस? आई डोंट नो, शायद से नहीं है, स्टॉक में नहीं है। 20 लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंजेस है क्या? हाँ, इनर कॉलम में 30,000। गुडविल राइट ऑफ in their old ratio which is 3:2, which is 3:2, sorry 3:1, write off goodwill in 3:1, so 42,000 in 3:1। बोलो कि क्या रेशियो में आएगा? 31,500 and 10,500।
लिख लेना यहां पे, रिटर्न ऑफ अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ करने के पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज नया पार्टनर कैश लेके आने वाला है, एंड जब कभी भी नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो दैट इज ए हिंट कि हमें क्या करना है, राइट। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल तो उसको राइट ऑफ करना है। आगे वो लिखेंगे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अलिया शैल ब्रिंग 20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। लाने दो, अलिया बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसने 20,000 गुडविल लाया, और गुडविल किसको देगी? जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया बाय गुडविल। In the sacrifice ratio, in such questions, old ratio itself is a sacrifice ratio. So 20,000 in that ratio, 15,000 and 5,000. 15,000 and 5,000. Again, adjustment 1, they have not given you capital. Capital ढूंढना है हमें, don't worry. Goodwill capital adjustment करते रहे, हमें अपने आप capital पता चलेगा, don't worry. अंजू एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts, उसका पहले bad debts हुआ था, she paid 400 in cash in full settlement for dues. वो bad debts था, आज हमें उससे 400 रुपए आ गए, bad debts रिकॉर्ड हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। 2, don't say bad debts recovered, say revaluation account. Don't say bad debts recovered, say revaluation account, ठीक है। So cash account debit to bad debts recovered account, into bracket bad debts recovered। समझने के लिए 400 रुपए का गेन हो गया, 400 रुपए का गेन हो गया बाय कैश 400, bad debts recovered। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40 करना है। एड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 का, यहां पे भी गेन हो गया 10,000 का गेन। नेक्स्ट, हाँ, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000, लायबिलिटी में रिजर्व इंक्रीज करना है, एड इंक्रीज्ड 10,000 से रिजर्व इंक्रीज किया। कोई मुझे बोलेगा सर रिजर्व ट्रांसफर नहीं करने का पार्टनर्स को, रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, बट उन्होंने हमें रिजर्व इंक्रीज करने को बोले, तो इसका मतलब हमें ट्रांसफर नहीं करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स आर फॉर द एम्प्लॉइज। एक्चुअली क्या है, ये जो 30,000 है ना, ये पार्टनर्स में बंटना चाहिए, बट उनका क्वेश्चन का टोन ही ऐसे है कि उसको इंक्रीज करो। अगर कुछ नहीं बोलते ना तो मैं पार्टनर्स में बांट देता, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में पार्टनर्स में बांट देता ओल्ड रेशियो में, जैसे जनरल रिजर्व जैसे, कैपिटल रिजर्व जैसे, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैं बांट देता, बट क्वेश्चन का टोन ही ऐसे है कि उन्होंने हमें इंक्रीज करने को बोला है। एक्चुअली मैं तो डिक्रीज करने का सोच रहा हूं, उसको जीरो करके पार्टनर्स में बांटने का सोच रहा हूं, वो मुझे इंक्रीज करने को बोल रहे हैं। करूंगा मैं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। 40। नेक्स्ट, आगे, राइट। अब रिजर्व जब इंक्रीज हो गए 10,000 से, रिजर्व इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी में इंक्रीज हो गया, मतलब ये लॉस रहेगा 2, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में पार्टनर्स में बांटने वाला था, कुछ नहीं लिखते ना तो मैं 30,000 जो है ना रिजर्व बैलेंस शीट में, वो मैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करता, लायबिलिटी से हटा के कैपिटल में लेके जाता। बट उन्होंने क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि इंक्रीज करना है, मतलब दे डोंट वांट यू टू डिस्ट्रीब्यूट। उनको आपको बोलना डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको इंक्रीज करो, ठीक है। सो मैंने 10,000 ऐड कर दिया, मैंने प्रॉफिट में से 10,000 रिजर्व्स में ट्रांसफर किए, मेरा प्रॉफिट कम होगा एंड रिजर्व्स इंक्रीज होंगे,
रिजर्व लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज इज काइंड ऑफ लॉस, तो लॉस P&L डेबिट या रिवैल्यूएशन डेबिट। आगे नेक्स्ट, unaccounted accrued income 200 accounted for, add in income P&L credit या रिवैल्यूएशन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग इनकम accrued income 200, add in income add in asset, accrued income और आउटस्टैंडिंग इनकम। रिवैल्यूएशन P&L का काम करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट P&L का काम करता है, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब खाली कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है, इसके सिवा दूसरे कोई एडजस्टमेंट बाकी है नहीं, तो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो। 10,600 माइनस 10,000, 600 का प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, भावेश एंड चंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा 3:1 रेशियो में। कौन से रेशियो में? 3:1, यस। सो 450 एंड 150, कैपिटल में इंक्रीज कर दो बाय रिवैल्यूएशन इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट, 450 350 150। सर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या करना है? अब ध्यान देना, मैं कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करता हूं। एवरीवन लुक एट मी, किसी ने अब कुछ लिखना नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट हमें बेस लेके करना है ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, तो मुझे पहले उनका एडजस्टेड कैपिटल ढूंढने दो, तो मैं यहां पे कैपिटल बैलेंस कर रहा हूं। स्टेप 1, क्वेश्चन सॉल्व करो एज इफ देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट, नॉर्मल तरीके से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे करो, फिर बैलेंस करो। आई नो कि मेरे पास ए अलिया का कैपिटल पता नहीं है मुझे, कोई टेंशन मत ले लो, पहले कैपिटल ढूंढो कि अभी क्या कैपिटल दिख रहा है। बी का कैपिटल, भावेश का कैपिटल क्रेडिट पे, ठीक है, क्रेडिट की टोटल ले रहा हूं मैं, 32,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 450, दिस इज 65,450 माइनस 31,500, 33,950 कैपिटल है। भावेश का कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, गुडविल, राइट, रिवैल्यूएशन के बाद कितना कैपिटल बाकी है? 31,950। अच्छा, चंद्र का कितना कैपिटल बाकी है? 28,000 प्लस 6,000 24,000 प्लस 5,000 29,000 प्लस 150 29,150 माइनस 10,500। चंद्र का कैपिटल बाकी है 28,650। लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन। Now we know the capital of Bhavesh and Chandra after adjustment. We know capital of Bhavesh and Chandra after adjustment. ठीक है, next, ठीक है, we know capital of Bhavesh and Chandra after adjustment. Let me check. ठीक है, then 28,000 33,950 28,650 कैपिटल को एक्सटेंड करना होता है। आई विल एक्सटेंड द कैपिटल। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन 33,950 28,650। देखो मैंने क्या किया, इसलिए मैंने बोला था कैपिटल के लिए थोड़ी ज्यादा जगह रखना। सो मैंने कैपिटल टैली किया, ऑब्वियसली ए के कॉलम में कुछ नहीं, बिकॉज आई डोंट नो द कैपिटल ऑफ ए। अलिया का कैपिटल मुझे पता नहीं, मैंने बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, मुझे पता ही नहीं है क्या बेस ले लूं, यही नहीं पता है भाई, कहां से कैपिटल एडजस्टमेंट करूंगा। तो मैंने नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मुझे भावेश और चंद्र का कैपिटल मिला 30,950 28,650। इन दोनों के कैपिटल को बेस लेके हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो अब यहां पे आऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट, 30,950 28,650 माइनस 31,950 प्लस 5,000 29,000 प्लस 150 29,150 माइनस 10,500 कैपिटल को एक्सटेंड करना होता है। आई विल एक्सटेंड द कैपिटल। अब यहां पे आऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट
कैपिटल एडजस्टमेंट. भावेश एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल बोलो, भावेश का एडजस्टेड कैपिटल कितना आया? भावेश का एडजस्टेड कैपिटल आ गया 33,950. चंद्रास एडजस्टेड कैपिटल कितना है? चंद्रा का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 28,650. Therefore, total capital of old partners, total adjusted capital of old partners, total adjusted capital of old partners, total adjusted capital of old partners, can I say it is 62,600? 62,600, right? Total share of Bhavesh and Chandra is 1 minus share of Alia. अलिया को जितना देने वाले हो वो छोड़ के बाकी इन दोनों का रहेगा. 1 माइनस अलिया को कितना देने वाले हो आप? अलिया को आप देने वाले हो 1/4 ना. अलिया का क्या डिसाइड हुआ है? अलिया का शेयर क्या डिसाइड हुआ है रे? 1/5. इन दोनों का कैपिटल, इन दोनों का मिला के कैपिटल है 62,600. कितना कैपिटल है? 62,600. ठीक है, 62,600. दोनों का मिला के कैपिटल है 62,600. आलिया का शेयर है 1/5. ये कैपिटल बीएनसी का है तो मैंने बीएनसी का शेयर दूंगा. ये कैपिटल बीएनसी का है तो मैंने बीएनसी का शेयर दूंगा 4/5. देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑफ फर्म. किसका बेस लेके? ऑब्वियसली बीएनसी का कैपिटल. सो बीएनसी का कैपिटल 62,600 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर 5/6, 5/4. It will be 78,250. It will be 78,250. देखो मैंने क्या किया. मैंने क्वेश्चन अभी तक जैसे नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते वैसे किया. कैपिटल्स लिख दिए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट की, रिवैल्यूएशन किया, फिर मुझे बी का कैपिटल मिला, सी का कैपिटल मिला, मैंने बी एंड सी का कैपिटल आगे लेके आ गया. फिर मैंने बी एंड सी का कैपिटल की टोटल ले ली, बी एंड सी का एडजस्टेड कैपिटल की टोटल ले ली 62,600. 62,600 उन दोनों का कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. इन दोनों का रिवाइज कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. उनका एडजस्टेड कैपिटल है 62,600. उन दोनों का आगे आगे जाके इनका कैपिटल 62,600 है एंड उनका आगे का शेयर है 4/5. दोनों का मिला के दोनों का कैपिटल 62,600, दोनों का प्रॉफिट 4/5. तो अगर 4/5 शेयर के लिए 62,600 कैपिटल चाहिए तो टोटल एक 5/5 कैपिटल 5/5 शेयर 100% शेयर के लिए कितना चाहिए? 78,250. जो इन तीनों को मेंटेन करना है. भावेश, कौन कौन है? चंद्रा एंड आलिया. 78,250 में से राइट अब उनका न्यू रेशियो कौन ढूंढते बैठेगा? एक मिनट. भावेश एंड चंद्रा. आलिया का रहेगा 78,250 में से 1/5. मतलब आलिया हैज टू मेंटेन 15,650 कैपिटल. आलिया का कैपिटल कितना रहेगा? 15,650. इन दोनों का कितना रहेगा? 78,250 मल्टीप्लाई बाय 4/5, जो ये रहेगा 62,600. जो इन दोनों को रखना है उनके पीएसआर में. उन दोनों का पीएसआर है
3, उनका ओल्ड रेशियो था 3:1. भावेश एंड चंद्र, 62,600 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 62,600 मल्टीप्लाई बाय 1/4. इसका कैपिटल होगा 46,950. इसका रहेगा 15,650. लिखो, ये वाली वर्किंग नोट लिखो, पहले लिखो, ठीक से समझ के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. टेक 1 मिनट, ठीक से लिखना. टेक 1 मिनट, ठीक से लिखो. सो बी का कैपिटल निकाला, सी का कैपिटल निकाला, दोनों की टोटल ले ली, फिर उन दोनों का शेयर रहेगा आगे से 4/5 ना. सो जैसे हम नया पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करते थे, वैसे हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर. तो वहां से मुझे टोटल कैपिटल पता चलेगा 78,250. तो वहां से अलिया का शेयर पता चला 15,650, एंड इन दोनों का तो 62,600 है. आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देखो, वही आएगा 62,600. एंड वो 60,600 उनको उनके न्यू पीएसआर में रखना है, 3:1 में रखना है. 46,950 एंड 15,650 लिख लेना. आगे जल्दी करो. लिखो, जल्दी करो. सो मैंने यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए पहले कैपिटल को ब्रेक किया. मैंने कैपिटल अकाउंट को ब्रेक किया. मैंने बाकी सब एडजस्टमेंट करवा लिए. मैंने गुडविल एडजस्टमेंट की, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट की, मैंने रिजर्व्स की एडजस्टमेंट की, और मैंने वहां पे एक बार कैपिटल बैलेंस किया. क्यों कैपिटल बैलेंस किया? मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बीएनसी, और फिर उसको बैलेंस करके फिर से उसको नए फिर से स्टार्ट कर दिया आगे. ठीक है, और फिर मैंने ये एडजस्टमेंट की. अब लिखो ये कैपिटल्स, इतने कैपिटल होने चाहिए. 49,950, 15,650, 15,650 यहां पे आएगा. टू बैलेंस कैरी डाउन होने चाहिए. हाँ, 46,950. देन 15,650, और इसका भी होना चाहिए 15,650. यहाँ पे क्रेडिट है, डेबिट इज हेवियर. अब इसके नीचे वाला पोर्शन देखना है. ठीक है, ये वाला पोर्शन देखना है. ऊपर वाला तो बैलेंस किया हमने, नीचे वाला पोर्शन देखना है. हाँ, सो डेबिट इज मोर इन केस ऑफ फर्स्ट पार्टनर, सेकंड के पार्टनर के केस में क्रेडिट इज मोर, एंड तीसरे केस में डेबिट इज मोर. $46,950. फर्स्ट पार्टनर को कैश लाना पड़ेगा. कितना लाना पड़ेगा? 00013. 13,000 उसको लाना पड़ेगा. इसका देखो 15,650. इसको कितना कैपिटल लाना है?
15,650 इसको लाना है 15,650। नया पार्टनर का अलिया का कैपिटल मिल गया आपको। इसके केस में देखते हैं 28,650 इसको रिटर्न करना है शायद से 28,650 000 13,000 उसको रिटर्न करना है बाय कैश। यहां पे आएगा टू कैश। चलो टू कैश लिखा है सी के कैपिटल में तो कैश में आएगा बाय सी कैपिटल। सी को 13,000 रिटर्न किए। ये बी एंड ए के कैपिटल में आया है बाय कैश तो कैश में आएगा टू बी कैपिटल 13,000 मतलब बी को लाना पड़ेगा 13,000। अच्छा और ये अलिया को लाना होगा टू कैपिटल अलियास कैपिटल 15,650। कितना बैलेंस है? 40 55 56,050 शायद से चेक करो। 56,050 कैश बाकी होगी लिखो कैश या बैंक 56,050 कैपिटल हमने ढूंढे है 46,950 ओके 15,650 नेक्स्ट 15,650 भावेश चंद्रा एंड आलिया तीनों की टोटल हमने पहले ढूंढ के रखी है। तीनों की टोटल है 78,250 78,250 and therefore your balance sheet will tally at 60 ऐड होने के बाद 138,250 138,250 138,250 नेक्स्ट असेट साइड देखो डेटर्स का कुछ अरे डेटर्स का मैंने कुछ किया नहीं कह रहे वेदर आई हैव फॉरगॉटन डेटर्स का मैंने किया नहीं क्या कुछ डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं थी ना। अच्छा थैंक्स गॉड नहीं तो मुझे लगा गलत हो गया। वन 138,250 परफेक्ट। दिस वॉज द क्वेश्चन। क्या करना है जब भी ऐसे बोलते हैं ना ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस ले लो दिमाग एकदम ठंडा रखना है कुछ नहीं करना है नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है रिवैल्यूएशन के करना है रिजर्व्स के एडजस्टमेंट्स करने हैं गुडविल के एडजस्टमेंट करने हैं एंड कैपिटल बैलेंस कर दो। जो नया पार्टनर उसका कैपिटल में आपको कुछ नहीं मिलेगा लॉजिकली क्यों बिकॉज उसका कैपिटल के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो फिर उन दोनों का जो कैपिटल आएगा ना उसको बेस देना है 33,950 28,650 कैपिटल क्लोज करके फिर से ओपन करो वहां से आपको एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगा। ये क्यों किया है टू फाइंड आउट द एडजस्टेड कैपिटल। सो वो करके फिर से मैंने कैपिटल ओपन कर दिया 30,950 28,650 तो ये मुझे मिल गया 62,600 62,600 एंड फिर उसको हमने राइट ये किया क्या बोलते उसको 60,600 इन दोनों का कैपिटल है उन दोनों का शेयर आ रहा है 4/5 तो उन दोनों का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर आपको टोटल कैपिटल पता चलेगा और उसको हमने न्यू पीएसआर में रख दिया और फिर ये कैपिटल मिल गए तो कैपिटल यहां पे लिख के फिर एडजस्टमेंट की। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। फाउंडेशन में हम हर क्वेश्चन ऐसे करते हैं फाउंडेशन में हम हर क्वेश्चन इसी ढंग से करते हैं।
ठीक है, गुड। आप एक बार इसके थ्रू एक बार आप देखो, आज क्वेश्चन हुआ है ना, एक काम करो, आज रात को बैठो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया उस पर थोड़ा सोचो, ठीक है। इसके क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, बट आई हैव सम क्वेश्चंस, सीए फाउंडेशन के 2-3 क्वेश्चंस हैं, हम वो सॉल्व करेंगे, तो और आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस ऐसे क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली फॉर मी दिस चैप्टर इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर फॉर मी। Okay, I can end today's session. Thank you.